दूरदर्शन। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध कराते हैं, ताकि उन जानकारियों का सही समय पर उचित इस्तेमाल कर आप अपनी आय को बढ़ा सकें, जिससे हमारा देश भी विकसित होता है। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं विज्ञान और किसान की। उसके बाद हम नज़र डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर, और अंत में हम बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। तो सबसे पहले बात करते हैं आज हम सम्मेलन से प्रगति की ओर के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि खेती के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कृषि मेलों की अहम भूमिका होती है। कृषि मेलों में जाकर किसान भाई नई तकनीक और तमाम तरह की गतिविधियों के बारे में जान पाते हैं। साथ ही वैज्ञानिकों से नई तकनीक और नई गतिविधियों को किस तरह से इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी जान पाते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कृषि मेलों के जरिए किसानों का भविष्य उज्जवल है। ऐसा ही एक कृषि मेला उत्तर प्रदेश के झांसी में लगाया गया है। आइए देखते हैं इसके बारे में। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में 8 से 10 फरवरी तक उत्तर क्षेत्रीय किसान मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें देश के 6 राज्यों हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कृषि मेले में श्री अन्न पर विशेष तकनीकी सत्र आयोजित किया गया। मेले में श्री अन्न से बनाए गए पकवान पर आधारित प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। साथ ही मोटे अनाज से बने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कृषि मेला में उद्यान विभाग पुष्प प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। इस मेले का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और समापन विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया। हमें बदलाव करना है उसको, काम के तरीकों को। हम स्प्रिंकलर सेट पर 90% अनुदान दे रहे हैं छोटे और लघु किसानों को, सामान्य किसानों को 80% पर दे रहे हैं। लेकिन जब आप दाल लगाते हैं, सरसों लगाते हैं, तो फ्लड इरिगेशन की जगह पर जो पूरा का पूरा पानी आप पंपिंग सेट से चलाते हैं, मैं ऊपर से देख रहा था बहुत सारी, और कालपी से देखना शुरू किया। हमारी फसल बहुत लेट लगाई गई। हम लेट लगाएंगे तो पैदावार पर उसका दुष्प्रभाव होगा, टेम्परेचर हमारा बढ़ता चला जाएगा, उत्पादन हमारी जो है वो घट जाएगी, हमारी गुणवत्तापूर्ण उत्पादन नहीं होंगे, दाने हमारे मर जाएंगे, पैसा कम उसका मिलेगा। हमको इन छोटी छोटी चीज़ों को, ये जो समय का पालन करना, उन्नतशील को बीज को लगाया जाना, 5.5 लाख कुंटल हम सब्सिडी पर बीज दे रहे हैं। राज्य के भीतर दलहन और तिलहन की खेती करने के लिए लगभग 17 लाख से ज्यादा किसानों को हमने निःशुल्क मिनी किट दिए हैं। लगभग 9 लाख किसानों को हमने ऑयल सीड के बीज दिए और 7.5 लाख के करीब किसानों को दलहन के बीज दिए, चना का भी दिया, मसूर का भी दिया। ये इसलिए दिया है कि हमारा देश दलहन और तिलहन की खेती में आत्मनिर्भर बने।
सतत विकास के लिए पुनर्जीवी कृषि पर आधारित इन तीनों दिनों के आयोजन में किसानों को परंपरागत कृषि निर्यात की संभावनाएं, फल, सब्जी, फूल, मशरूम और अन्य लाभदायक फसलों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही विभिन्न तकनीकों, यंत्रों और सजीव प्रदर्शन के माध्यम से किसानों, उत्पादकों और विक्रेताओं को जानकारी भी दी गई। इस मेले में श्री अन्न से बने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके माध्यम से आम जनता तक मोटे अनाजों के बारे में सही जानकारी पहुंचाना था। हमने मिलेट से रागी की आइसक्रीम और 2 तरह की आइसक्रीम बनाई है, एक टर्की आइसक्रीम, एक बटर स्क्वैच। जो बटर स्क्वैच भी मैंने गुड़ का बनाया हुआ है और इसमें शहद का इस्तेमाल किया हुआ है। कोई शुगर, कोई केमिकल, कोई भी प्रिजर्वेटिव सामान नहीं डाला हुआ है। इसमें सारा घर का और सादा सामान डाला हुआ है। और ये ज्वार की कुल्फी बनाई हुई है, ये इसमें पंपकिन सीड और सब फ्लैक्स सीड डाले हुए हैं। मेले में प्राकृतिक खेती के मॉडल और प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसके द्वारा प्राकृतिक खेती के बारे में सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस मेले में कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर ऑफ फॉरेस्ट्री द्वारा भी स्टॉल लगाए गए थे। इस मेले में देश के कई प्रदेशों से किसान भाई भी शामिल हुए थे, जिन्होंने मेले में आए वैज्ञानिकों से खेती के संबंधित तरह तरह की जानकारियां ली और नई नई तकनीकों को जाना और समझा। आइए उनसे जानते हैं कैसा रहा उनका इस मेले में शामिल होने का अनुभव। मैं यहाँ मॉडल में ये बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ किसानों को कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ खेत में बीमारियाँ आती हैं, तो वो हमसे संपर्क करता है और संपर्क करके हम उसका विश्लेषण करते हैं लैब में, कैसे उसका जीन वगैरह, डीएनए वगैरह आइसोलेट करके उसको दूसरे उसमें पौधों में ट्रांसफ़र करते हैं और मार्कर से सिलेक्शन के थ्रू या स्पीड ब्रीडिंग के थ्रू, ताकि एक ही वर्ष में हम 2-3 फसलें ले पाएँ। उसको फिर हार्डनिंग करते हैं, बाहर ले जाते हैं और ड्रोन आधारित कृषि, जैसे एआई का आजकल दौर चल रहा है, तो उससे हम फील्ड में लगाते हैं और वहीं से हम डाटा यहाँ पर लेके और नई कुछ फसलें जो हम लोग नई ईजाद कर रहे हैं, जैसे आप इधर देख भी रहे हैं, नए नए बीज हैं जो निकले हुए चने, मटर, मसूर के। उसके बाद फिर हम ये सीड चेन है, जैसे ब्रीडर सीड है और आपके न्यूक्लियर सीड है, उसके बाद फिर सर्टिफाइड सीड वो किसानों तक पहुँचता है। किसानों के साथ मिलके हम लोग खेती का भी काम कर रहे हैं। यहाँ इस किसान मेले में मुझे किसानों के बीच में बोलने के लिए यहाँ बुलाया है और यहाँ देखा कि कृषि विश्वविद्यालय ने यहाँ इस मेले में बहुत से स्टॉल लगी हुई है, जिसमें अपनी प्रदर्शनी दिखाई गई है। बहुत से विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ बहुत से किसान आए हैं क्षेत्र के और वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। किसान आकर यहाँ उसका लाभ उठा रहे हैं और इस तरह से जो है किसान यहाँ से हमें सीखे और जाकर अपने खेतों में जमीन पर प्रयोग करें, तब जाके देश का किसान समृद्ध और संपन्न होगा। ये नींबू वर्गीय क्षेत्र के लिए बुंदेलखंड को उपयुक्त पाया गया है। उस संबंध में उन्होंने उसकी बीमारियां, उसकी रोकथाम, उसके व्यापार बढ़ाने के लिए, उसके एक्सपोर्ट के लिए और उससे उस उत्पादन के लिए नर्सरी के संबंध में बताया गया है। तो एक बहुत अच्छा, मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक स्मरणीय दिन रहा है। और जिस तरीके से माननीय मोदी जी इस किसानों की आय दुगनी करने की बात कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सचमुच में ये होने वाला है। जो 3 दिवसीय मेला था, इसमें नींबू वर्गीय फलों के उद्यान पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इसमें क्रय विक्रय करना और रोग कीटाणु जो है उनको संरक्षित करना, दवाई वगैरह की जानकारी मिली और हम खुद स्वयं संतरा और मौसमी किन्नों के काश्तकार हैं। हमने भी अच्छा जो है बढ़िया उद्यान लगाया है और इसी के लिए हम आगे अपने गांव में जो है किसानों को जागृत करेंगे और उन्हें उनकी आय दुगनी कराएंगे। 3 दिवसीय इस मेले में विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, एफपीओ और कृषि आधारित निजी संगठन भी मौजूद थे। इस मेले में कई जाने माने पद्मश्री किसान और उद्यमियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा यह श्री अन्न प्रशिक्षण एवं पकवान प्रदर्शनी आम गृहिणियों के लिए भी बेहद खास रहा। इसमें भाग लेकर इन्होंने भी अपनी प्रतिभा को लोगों तक पहुंचाया। साथ ही मोटे अनाज से बने नए नए उत्पादों से लोगों को अवगत कराया। चलिए बात करते हैं विज्ञान और किसान की। भारत में कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इस अपार संभावनाओं में
महिलाएं भी अपना अहम योगदान दे रही हैं। ग्रामीण किसान महिलाएं आज कृषि क्षेत्र में काम कर अपने जीवन में काफ़ी बदलाव ला रही हैं। आइए इस पर देखते हैं एक रिपोर्ट। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। सबसे मुख्य फसल है अब एप्पल, क्योंकि सेब पे ही हम काम करते हैं, क्योंकि ये हमारी आमदनी का स्रोत है एक। जो हमारा ए ग्रेड का सेब होता है वो तुम हमारा मार्केट में अच्छा बिक जाता है। जो बी ग्रेड का सेब है, क्योंकि अच्छा तो है बी ग्रेड का सेब, ये कि उसकी थोड़ी हमारे पास मार्केट नहीं मिलती, इसलिए हमने सोचा क्यों ना फूड प्रोसेसिंग पे काम करें। बी ग्रेड का ये ना समझो कि लोग कि बी ग्रेड सुन के ये ना करे कि ख़राब सेब का जैम बनाते हैं। बी ग्रेड ऐसा नहीं है, थोड़ा आकार में छोटा होता है, मतलब कई बार हिल्ड ओला पड़ जाता है, उसके दाग पड़ जाते हैं, इसलिए हमारे मंडी में नहीं बिकता। इसलिए हमने सोचा क्यों ना फूड प्रोसेसिंग पे काम करें और अच्छा दाम ले। तो हमने फिर है तो हमारी महिलाएं बहुत है, ग्रुप तुम्हारा बहुत बड़ा है, महिला मंडल में बहुत लेडीज़ है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, इस कारण हम 3 लेडीज़ है इस पे आ गया है। मतलब 2-3 सालें हो गई हमारे को इसमें काम करते हुए फूड प्रोसेसिंग पे, जिसमें हम बनाते हैं जी जैम, एप्पल जैम हो गया, एप्पल चटनी हो गया, एप्पल सॉस हो गया, प्लम एपिटाइज़र हो गया, साथ में हम एक गेहूं का शीरा जो कि लेडीज़ों के लिए और बॉर्न बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको भी बनाते हैं। जैसे हम जैम बनाते हैं तो शुद्धता का बहुत ही ध्यान रखते हैं हम, क्योंकि साफ़ सुथरे हम ग्लव्स पहन के और एप्रन वगैरह टोपी वगैरह पहन के हम काम करते हैं, बिल्कुल शुद्धता से। कोई भी मतलब साफ़ सफाई बिल्कुल होनी चाहिए इसमें, क्योंकि जैम बन रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम एप्पल प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम एप्पल जैम बना रहे हैं 3 महिलाएं मिलकर। ये हमारा एक ग्रुप है महिला सब्जी उत्पादक, जिसको हमें आगे बढ़ाकर जो है हम फूड प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने एप्पल जैम तैयार किया है। इसके लिए हमें सभी लोगों का सहयोग मिला है, KVK और रोडू और GIZ। इसके लिए हमने GIZ से पहले कोटगढ़ में ट्रेनिंग ली, उसके बाद जो हमने घर आकर अपना एक छोटा सा ये बनाना शुरू किया, जिसमें हमने एक अपना वो ब्रांड बनाया है RBS। इसमें हम 3 महिलाएं काम करती है, जो कि हमने जो ब्रांड बनाया है वो RBS हम तीनों के नाम है। R से रानू शर्मा और B से बसंतरा और S से सुषमा शर्मा। ये हमारा एक ब्रांड है। तो हम चाहते हैं कि इस प्रोसेस को हम थोड़ा आगे बढ़ाए। हमारा जो सेब है वो A ग्रेड तो हमारा आगे मार्केट में जाता है, जो हमारा B ग्रेड होता है उसको हमें अच्छा टेबल नहीं मिल पाता, इसलिए जो है हमने उस B ग्रेड जो सेब है उसका जो है हमने ये तैयार करने की सोची है।
यहाँ पर वक्त हो गया आप छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार तमाम और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तब तक बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कृषि दर्शन के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे कृषि स्टार्टअप के बारे में। इस समय कृषि क्षेत्र में नए नए युवा नए नए स्टार्टअप लाकर अपने जीवन में तो बदलाव ला ही रहे हैं, साथ ही बाकी किसानों का भी मनोबल बढ़ाकर उन्हें प्रेरित भी कर रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं एक सफल किसान से। 2012 में मैंने कुछ वैरायटियां जो थी वो लोकली मार्केट से ली और उनको उगाया, परंतु उनमें कुछ दिक्कतें थी, जैसे कि उनमें बहुत मोटा बीज था। जैसा कि किसानों के साथ मेनली आता है कि अंगूर में बीज होता है। दोस्तों, जो अंगूर की मेन प्रॉब्लम है कि बीज रह जाता है और उसमें TSS जो है वो कम रहता है, तो इसमें सुधार की गुंजाइश थी। उत्तर भारत में लोग जो हैं यही सोचते हैं, किसान भी, कि अंगूर खट्टा होता है, बीज वाला होता है, परंतु ये जो बातें थी इनको सभी को नकारना था और आगे बढ़ना था कि नहीं, सीडलेस किस्में उग सकती हैं और मीठा अंगूर हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने इस पर कार्य किया और जो TSS है उसको बढ़ाने के लिए अच्छे से खाद और फर्टिगेशन किया अंगूर में, और कैनोपी सिस्टम अपनाए अलग अलग कि कौन से कैनोपी सिस्टम में अंगूर की क्वालिटी बेहतर बनाई जा सके। फिर जब साइज की बात आती है, अंगूर छोटा रहता है और साइज बढ़ता नहीं है, तो उसके लिए हमने थिनिंग प्रोसेस जो होता है कैंची से और केमिकल से GA3 वो दोनों ही अपनाए, और उसके बाद हमने GA3 हार्मोन्स का जो 60 ppm हार्मोन का यूज़ करके अंगूर के साइज को, जैसा आप देख सकते हैं, ये साइज हम बना पाए जो मार्केट में आसानी से बिक सकता है। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्तों, आज की डेट में मैं जब मार्केट में इस अंगूर को लेके गया तो लगभग 100 से लेकर 110 रुपये किलो का दाम मुझे मिला इस वैरायटी का। और दूसरी वैरायटी जैसा आप देख सकते हैं, ये है रेड फ्लेम सीडलेस, जो नॉर्थ इंडिया के लिए सबसे पहले अनुमोदित की गई किस्मों में से थी। ये लाल रंग की कैलिफोर्निया की वैरायटी थी, परंतु लोग बाग भूल गए थे इन किस्मों को कि ये उग भी सकती हैं अच्छे से। तो हमने इस क्वालिटी का अंगूर उगाकर किसानों को एक पहल करने की कोशिश किया कि ये अंगूर आप मई के महीने में मार्केट में ला सकते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप सोचिए कि मई के महीने में 15 मई तक महाराष्ट्र का अंगूर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और मार्केट में अंगूर नहीं होता है। तो एक उदाहरण है नॉर्थ इंडिया अंगूर के लिए कि हम जब मार्केट में अंगूर बिल्कुल भी नहीं है तब हम अंगूर लेके जा रहे हैं, तो मार्केट प्राइस डेफिनेटली अच्छे मिलने वाला है और उसकी डिमांड जो है वो अच्छी रहने वाली है। एक और पॉजिटिव पॉइंट रहता है इसी दौरान कि जून और मई के महीने में शादियों का सीज़न रहता है और फ्रूट जो है वो कम रहते हैं। तो दोस्तों, इस कारण से भी जो अंगूर है वो काफ़ी अच्छे से बिक जाता है। अब बात आती है कि ये सब किस्में लगा तो लें, परंतु इनकी गुणवत्ता के साथ साथ बीमारियां, कैनोपी सिस्टम, उन पे कैसे कार्य करें। तो दोस्तों, अंगूर को लगाने के लिए सबसे अच्छा महीना जो रहता है वो जनवरी का सबसे अच्छा रहता है, जब डॉर्मेंसी का समय आता है, पत्ते सब गिर जाते हैं, तब हमें कटिंग रूटेड प्लांट जो हैं वो लगाने चाहिए जनवरी में। और उसके बाद हमें कैनोपी पे काम करना चाहिए। कैनोपी आप वाई रखें तो ज़्यादा अच्छा है, परंतु जिसके पास वाई एंगल
यानी जो लोहे की एंगल होती हैं उनमें कार्य करने का, खर्चा उठाने का सामर्थ्य नहीं है, तो वो बांस के डंडों पर भी शुरुआत कर सकते हैं। बांस के डंडे लगभग 7 फीट हाइट के आप यूज कर सकते हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कृषि दर्शन के इस हिस्से में हम बात करेंगे फार्मिंग इंडिया के बारे में। फार्मिंग इंडिया एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम आपको बताते हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में। आज ऐसी ही एक योजना के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों के जीवन में बहुत से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए आप कम ब्याज दरों पर कृषि से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद है कि इसमें दिखाई गई सभी जानकारियों से आपको उचित लाभ हो रहा होगा।
हमारे कार्यक्रम से जुड़े आपके कोई भी सवाल या कोई भी जानकारी आप हमसे चाहते हैं तो आप हमें ईमेल के ज़रिए भी आप हमें अपना सवाल या अपनी जानकारी भेज सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। ईमेल के अलावा आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके साथ ही कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आप कृषि दर्शन कार्यक्रम को कहीं पर भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। आज के कृषि दर्शन के संस्करण में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।